Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. साढ़े 17 लाखों में 1 लाख वोट वाले लड़ रहे हैं जो हमारी वोटों पे लड़ते थे। उनकी अपनी वोट नहीं होती थी, ये अति पिछड़ों की वोट होती थी 5.5 लाख। तो आज आप देख लो पूरे मुजफ्फरनगर में एक तरफा अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम इकट्ठा होकर, उसके साथ में गुर्जर, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण सब इकट्ठा हो चुका है। लेकिन तो ये जिस वोट की आप बात कर रहे हैं, ये वोट बेशक नाराज तो हो सकता है, लेकिन मोदी फैक्टर जब आता है तो मोदी के नाम पे फिर वो मोदी के साथ चला जाता है। ये जो मुजफ्फरनगर सीट है, ये मोदी जी से नाराज नहीं, यहाँ पर जो लड़ने वाले हैं उनसे ज्यादा नाराज है। ठाकुर तो मोदी जी से नाराज है, मगर यहाँ पे जो दूसरी कौमें हैं, वो जो लड़ने वाले हैं उनके व्यवहार से बहुत, यानी कि जाटों से नाराजगी। बहन जी के बुलावे से मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर लड़ूंगा। मुझे पता नहीं कहाँ से यही हुआ। बहन जी ने कई बार कहा नहीं मेरठ, मगर नहीं मुजफ्फरनगर लड़ूंगा। तो बहन जी ने के बुलावे पे मैंने यहाँ पे आ गया। और जो अति पिछड़ा प्रजापति समाज था वो 99% बीजेपी का था, मगर लाठी की पिटाई से, इस शासन प्रशासन जो लाठी की चोट दी है, उससे पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर वो बहन जी के साथ हो गया कि हम बदला लेंगे लाठी की चोट का, वोट की चोट से। मुजफ्फरनगर की सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं। 2 बार से लगातार संजीव बालियान जीत रहे हैं। पिछली बार बीएसपी इस सीट पर उम्मीदवार बीएसपी ने नहीं उतारा। वजह थी सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन। लेकिन मुजफ्फरनगर की सीट पर इस बार मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया और लगातार कैंपेन करते हुए दारा सिंह प्रजापति इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है दारा सिंह जी। ये बताइए कि ये चुनाव आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार आप लोग भी चुनाव में ठीक से हैं। ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अति पिछड़ों को आज तक किसी भी राजनीति ने हिस्सेदारी दी। 78 साल में पहली बार बहन जी ने ये मौका प्रजापति समाज को दिया, अति पिछड़ों को दिया। आज अति पिछड़ों में बहुत ही हर्ष उल्लास है। पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में आज बहन जी के साथ हो चुका है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि जिस अति पिछड़े की आप बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी का वोट बैंक रहा है पिछले कुछ समय से। कैसे वो अचानक आपके साथ या बहन जी के साथ जुड़ जाएगा? पिछली जो वोटिंग थी 3 महीने पहले तक ये 99% बीजेपी का था। हम लोग अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, 17 जातियों की लड़ाई लड़ते हैं 30 सालों से। पिछले भी महीने में जब हम यात्रा लेकर चले, साहिबाबाद में लिंक रोड थाने में इन्होंने हमें घेर लिया इस सरकार ने, और जब प्रजापति समाज पे 1000 लोगों पे लाठियां बजाई और उनकी गाड़ियां तोड़ी, तो ये सारा उनके अंदर से निकल के आया कि हम इस सरकार का सामना करेंगे। सामना करने के लिए मैंने अपना मन बनाया और मुझे बहन जी ने बुलाया। बहन जी ने कहा कि सड़कों पर जाने से क्या फायदा, तो संसद की लड़ाई लड़ो। बहन जी के बुलावे से मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर लड़ूंगा। मुझे पता नहीं कहाँ से यही हुआ। बहन जी ने कई बार कहा नहीं मेरठ, मगर नहीं मुजफ्फरनगर लड़ूंगा। तो बहन जी ने के बुलावे पे मैंने यहाँ पे आ गया। और जो अति पिछड़ा प्रजापति समाज था वो 99% बीजेपी का था, मगर लाठी की पिटाई से, इस शासन प्रशासन जो लाठी की चोट दी है, उससे पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर वो बहन जी के साथ हो गया कि हम बदला लेंगे लाठी की चोट का, वोट की चोट से। मैं यहाँ जैसे ही आया तो लोग बाकी इकट्ठा होता चले गए, मेरा प्रजापति समाज इकट्ठा होता चला गया। 4 लाख बहन जी की वोट थी, मैंने 15-20 दिन में अपना इकट्ठा कर लिया। जैसे ही बहन जी और मेरी इकट्ठी हुई तो सैनी मेरे साथ आया, पाल मेरे साथ बड़ा सम्मेलन करके आया, कश्यप मेरे साथ आया। जैसे ही अति पिछड़ा पूरा आ गया, वैसे गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, कोई ऐसी जाति नहीं बची। मुस्लिम आज इस तादाद में है कि बड़े स्वागत और बड़े सम्मान में लगा और बहन जी की ताकत बढ़ाने लगा। अब कोई जाति नहीं बची। और इस 17.5 लाखों में 1 लाख वोट वाले लड़ रहे हैं जो हमारी वोटों पे लड़ते थे। उनकी अपनी वोट नहीं होती थी, ये अति पिछड़ों की वोट होती थी 5.5 लाख। तो आज आप देख लो पूरे मुजफ्फरनगर में एक तरफा अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम इकट्ठा होकर, उसके साथ में गुर्जर, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण सब इकट्ठा हो चुका है। लेकिन तो ये जिस वोट की आप बात कर रहे हैं, ये वोट बेशक नाराज तो हो सकता है, लेकिन मोदी फैक्टर जब आता है तो मोदी के नाम पे फिर वो मोदी के साथ चला जाता है। ये जो मुजफ्फरनगर सीट है, ये मोदी जी से नाराज नहीं, यहाँ पे जो लड़ने वाले हैं उनसे ज्यादा नाराज है। ठाकुर तो मोदी जी से नाराज है, मगर यहाँ पे जो दूसरी कौमें हैं
वो जो लड़ने वाले हैं उनके व्यवहार से बहुत, यानी कि जाटों से नाराजगी है। वो आपने सुना भी होगा, तो वो सब चल रहा है, उससे ये लोग परेशान हैं कि एक ही लैंड रहेगा, वो वाला इनका हिसाब है, वो वाला हिसाब है कि एक ही आदमी रहेगा यहाँ पे जो है, ये 36 बिरादरियां कहाँ जाएंगी, वो तो आपका कहना है कि मायावती के उतरने से ये जाट वर्सेज अदर्स हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मगर सरकार से भी इतने नाराज हैं लोग बाग कि दुखी हैं कि जैसे मुस्लिम है उसकी जगह जगह उसका अपमान, दलितों का आरक्षण और अति पिछड़े हुए लाठी, तो ये सब मिलकर इकट्ठा हो। ये बताइए, ये कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है अपना, वो बहुत मजबूती से लड़ रहा है और ये ट्रायंगुलर होता जा रहा है, चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है, और खास करके जो मुस्लिम वर्ग का मतदाता है वो सपा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। इस वजह से ये चुनाव त्रिकोणीय है और मायावती को फिर यहाँ नुकसान हो सकता है। मुस्लिम मतदाता जान चुका है कि किसका वोट इकट्ठा, किसके पास वोट है, वो जानता है कि 5 लाख वोट ये इकट्ठा है, और मुस्लिम मतदाता अब समझ चुका है कि बहुत 2 बार उसने देख भी लिया है कि साइकिल में जाकर कुछ नहीं मिला है, तो आज बहन जी के साथ है, बड़ी मजबूत, कल की रैली बड़ी मजबूत होने के कारण सब लोग पलटा हुआ है, बहुत मजबूत। बहन जी की रैली बड़ी हुई, बहुत बड़ी रैली हुई, और उससे सब जो मुस्लिम हमारी तरफ है, बहन जी के साथ रैली देख काफी थे, बहुत मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। अच्छा, एक चीज इस और उठी है, वो ये है कि ठाकुर समाज का की नाराजगी, आपको लगता है कि वो सही में जेन्युइनली नाराज है, आपके तरफ भी आएगा, या फिर वो मेरी पंचायतें करके मेरी मीटिंग करा रहे हैं वे, और पूरा मेरे साथ है ठाकुर समाज, कहीं भी जांच करा ले इसकी। लेकिन अभी तक तो पिछले 2 चुनाव से देखा जाए तो मायावती पिछले चुनाव में सपा और बसपा की वजह से, गठबंधन की वजह से उन्होंने 10 सीटें जीती, लेकिन इस बार जब वो अलग है और सपा अलग है, बसपा अलग है, तब आपको कैसे लगता है कि ये मायावती के लिए आप लोग सीटें जीत? बहन जी ने जब की बार समीकरण दिया है, जाट को टिकट दिया, प्रजापति को टिकट दिया, ठाकुर को टिकट दिया, त्यागी को टिकट दिया, वो जो पैदा किया है, मोमडन को टिकट दिया, और वो ऐसी जैसी मजबूत है जो बीजेपी की वोट थी, हम जैसे लोग, जाट बीजेपी के थे, ठाकुर बीजेपी के थे, प्रजापति बीजेपी के थे, तो वो खिसकाने का काम किया बीजेपी की वोटों को। आपको लगता नहीं है कि आखिर होते होते फिर सब मोदी के नाम पर मोदी फैक्टर हो जाएगा? ऐसा नहीं हो रहा, अब की बार ऐसा नहीं है कहीं भी किसी सीट पे। अच्छा, कैसी जीत आप उम्मीद करें, कैसी जीत होने वाली? मैं तो सर्व समाज मेरे साथ है, बहुत बड़ी जीत, बम्पर जीत होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे दारा सिंह प्रजापति, और उनका दावा है कि इस बार मायावती के बैनर तले बड़ी जीत होगी, और बीजेपी का जो ये अति पिछड़े का गठबंधन है वो इस बार ये तोड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक, यूपी तक।